नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज बिटकॉइन की कि बिटकॉइन आखिर कितना जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको कल भी देना चाहता था, लेकिन कल आप लोगों ने लवली लूँ तो आज उसको मैंने छोड़ दिया। आज जो हम बिटकॉइन की बात करेंगे, जो प्रिडिक्शंस चल रहे हैं, कोई बोलता है $2.5 लाख का BTC जाएगा, कोई कहता है $1.25 लाख का BTC हो जाएगा, कोई बोलता है $50,000 का इसी साल में हो जाएगा। तो देखिए, सबके अपने अपने प्रिडिक्शंस हैं। मैं यहाँ कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर रहा जिससे कि ये लगे कि मैं भी साहब इन्हीं प्रिडिक्शंस वालों में शामिल हो गया। हाँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक हकीकत दिखाना चाहता हूँ कि शायद अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा BTC का। दोनों ही पहलू हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। वीडियो इंपॉर्टेंट है लेकिन इन्फॉर्मेशन वाला है, देखिएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, जिससे कि कम से कम ये नॉलेज सब तक पहुंचे। अब ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये बड़े बड़े लोगों की हैं, मेरी नहीं है। कोई तो 1 मिलियन तक भी पहुंचा रहा था, ये सब आपको पता है। और आजकल रोज एक नई प्रिडिक्शंस आ ही रही है, क्योंकि सब ETF को लेके बैठे हुए हैं। अब ETF में क्या है कि देखिए, लगभग 8 से 9 कंपनियों के नाम मैं आपको बता चुका हूं जो ETF की बाकायदा लाइन में लगी हुई हैं। इस ETF की वजह से कॉइनबेस के भी अच्छे दिन हो जाएंगे। क्यों? सबको कस्टोडियन एक तरह से कॉइनबेस को ही बना के बैठे हैं। गेंद अभी भी जो है SEC के पाले में है, अभी अप्रूवल नहीं मिला है। स्पॉट में, फ्यूचर में मिल गया है एक आध को, लेकिन स्पॉट में अभी तक नहीं मिला है। अब मैंने क्लियर कर देखा है ऊपर, आप राइट भी है और रॉन्ग भी है। यानी ETF अगर मिला तो क्या होगा, अगर नहीं मिला तो क्या होगा। सपोज कीजिए अगर इन कंपनियों को ETF स्पॉट में नहीं मिला तो हम जैसे थे वैसे ही हैं। अभी भी हमको ये कहो कि बहुत ज्यादा बुलिश में आ गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है यहां से फिर हमें थोड़ा सा क्रैश और देखने को मिलेगा। अगर ETF रिजेक्ट होता है तो फिर हमें वो थोड़े से पैनिक वाले दिन और ज्यादा झेलने पड़ सकते हैं। ये है पहला सिनेरियो। अगर मिला, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। पहला मैंने बता दिया कि भाई अगर नहीं मिला तो हम और पैनिक में जाएंगे, जो अभी तक झेल रहे थे शायद वैसा ही कुछ और देखने को मिले। लेकिन अगर मिल गया ETF तो ये जो कंपनियां हैं लगभग 8-9, ये लगभग 27 ट्रिलियन जो है असेट्स को मैनेज करती हैं। और मैंने आपको बहुत क्लियर कट 2-3 वीडियो में ये चीज बताई भी है, बाकायदा कंपनियों के नाम भी बताएं कौन कितनी कंपनी क्या असेट्स को होल्ड करती है। तो अब 27 ट्रिलियन आपके सामने है। क्या 27 ट्रिलियन ऐसा तो है नहीं कि 27 ट्रिलियन पूरा आ जाएगा, सारा BTC में आएगा? नहीं, हम एक मिनिमम अमाउंट मान के चलते हैं। अगर 27 ट्रिलियन में से कुछ थोड़ा सा अमाउंट, मान लीजिए 1% या मान लीजिए 5% तक, क्योंकि भाई कंपनियां अलग अलग हैं तो कोई ज्यादा करेगी कोई कम करेगी, तो एक एवरेज मान लेते हैं। अगर 5% भी 27 ट्रिलियन में से क्रिप्टो में आता है। अब क्रिप्टो में आने का मतलब ये नहीं है कि वो सारा का सारा अल्ट कॉइंस या मीम कॉइंस में जाएगा। ये 100% जो जाएगा, आप ये मान लीजिए 99% जो जाएगा वो BTC में ही जाएगा। आप ये भी ध्यान रखें। हाँ, इसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी आएगी, जो मूवमेंट बनेगा, वो मूवमेंट का फायदा आपके अल्ट कॉइंस को भी मिलेगा और मीम कॉइंस को भी मिलेगा। वो केवल अपने दम पर बढ़ेंगे, लेकिन इस ETF से उनका ज्यादा भला होने वाला नहीं है। वो केवल भला होगा किसका? BTC का। सारा पैसा जो है लगभग BTC में आएगा। और अगर मैं मानता हूं 5% भी अगर आया 27 ट्रिलियन में से, तो क्रिप्टो में 1.35 ट्रिलियन का मार्केट कैप तुरंत बढ़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आएगा। मान लीजिए आज अप्रूवल हो गया तो आज ही आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे हो सकता है, टाइम पीरियड लंबा भी होगा। लेकिन 1.35 ट्रिलियन यानी कि 27 ट्रिलियन का 5% इतना भी आता है तो आपका मार्केट कैप अच्छा खासा बढ़ जाएगा, जो अभी 1 ट्रिलियन 1.1 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। तो 1.3 ट्रिलियन और बढ़ जाएगा, यानी कि आपका मार्केट कैप टोटल 2 पॉइंट से भी ऊपर हो जाएगा ट्रिलियन में। लेकिन यहां जो मैक्सिमम होगा वो होगा BTC में। अब अगर मैं मानता हूं चलो ठीक है, इतना नहीं आता, अगर कम आता है 1% तो आएगा भाई, 5% को मारो गोली। हम कहते हैं 1% आएगा 27 ट्रिलियन का, तो भी आपका लगभग 270 बिलियन का मार्केट कैप आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1% ही आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि इतनी कंपनियां, कोई अकेला ब्लैक रॉक नहीं है, इसके पीछे 8-9 कंपनियां हैं और सारी अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं कि सब ब्लैक रॉक की ही अपनी होल्डिंग बहुत ज्यादा 10 ट्रिलियन के आसपास है, तो अकेला वही कर सकता है 5% तो। लेकिन यह है कि भाई हम सब कंपनियों का एक एवरेज मान के चलते हैं, अगर सबने भी थोड़ा थोड़ा किया तो भी 5% आने का तो चांस बनता है। और अगर इतना आता है तो आप अंदाजा लगा लिए 1.35 ट्रिलियन मार्केट कैप आपका बढ़ेगा। और अब आते हैं थोड़ा सा BTC पर।
अभी बीटीसी की जो सप्लाई है वो लगभग 19.4 मिलियन की है। टोटल तो 21 मिलियन है, लेकिन अभी जो सर्कुलेशन में जो सप्लाई है वो है आपका लगभग 19.4 मिलियन की। लेकिन इसमें भी मैक्सिमम आपकी होल्डिंग में है। यहां आप ये कहो कि ये सारा का सारा मार्केट में तो है, लेकिन लोग दसियों साल से इसको होल्ड करके बैठे हैं, वो मूव ही नहीं कर रहे। अब जो चीज मूव नहीं हो रही तो उसमें जो मूवेबल है उसी में तो मारामारी मचेगी। यहां बात को समझिएगा। अब मान लीजिए मेरे पास 3 बीटीसी हैं और मैं उनको निकालना ही नहीं चाहता, वो तो फिर ट्रेडेबल नहीं है ना, उनका तो ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो बात मारामारी कहां पर होगी? मारामारी वहां पर होगी जो माल ट्रेड के लिए अवेलेबल है। अब ट्रेड के लिए इस 19 मिलियन में से मैक्सिमम आपका 3-3.5 मिलियन बीटीसी ही है। यानी कितना? 3-3.5 मिलियन केवल इतना ट्रेड के लिए अवेलेबल है, जो एक्सचेंजों पर है या जो लोग अपना अंदर बाहर वॉलेट्स में से करते रहते हैं। एक अप्रॉक्स आप मान के चलें इतना ही है, बाकी तो लोग होल्ड करके बैठे हैं। अब जो लोग होल्ड करके बैठे हैं वो तो निकालेंगे नहीं। मारामारी कहां मचेगी? ये जो कंपनियां इतना आएंगी ये कहां मारामारी मचाएंगी? केवल उस 3-3.5 मिलियन मैक्सिमम 4 मिलियन बीटीसी है आपका ट्रेड के लिए, जो आपका एक्सचेंज पर आता जाता रहता है। तो अब बीटीसी का हाल क्या होगा? प्राइस कितना जा सकता है? देखिए, मैं नहीं बोलूंगा इस चीज को बिल्कुल भी कि बीटीसी 2.5 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा या 50,000 जाएगा या 1.25 लाख जाएगा। मैं इस चीज को नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल ट्रेड के लिए जो बीटीसी अवेलेबल है उसी में तो मारामारी होगी। जो लोग लेके बैठे हैं, जो निकालना ही नहीं चाहते, वो तो एज इट इज है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कुल 15% के आसपास बनता है जो ट्रेड के लिए है बीटीसी, जिसमें सारी ईटीएफ की कंपनियां आके मारामारी करेंगी। यहां पर एक चीज और भी है। अब जैसे 19.4 मिलियन बीटीसी आपका है टोटल जो अभी सप्लाई में, इसमें से भी आप ये मान लीजिए लगभग 3 मिलियन के आसपास तो बीटीसी ऐसा है जिसका कुछ अता पता नहीं है, जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। आप इसको बर्न मान लीजिए या इसको आप खो गया है वैसा मान लीजिए। जस्ट लाइक आप जैसे आप ब्लैक होता आपका एम्प्टी कॉक्स, भाई 1 लाख के आसपास तो वही बीटीसी कहां गया किधर गया कुछ अंदाजा नहीं है। तो ऐसा भी तो है जो 3 मिलियन का पता ही नहीं है। तो हम तो केवल पूरी का पूरी, चलो हम उसको भी शामिल करके चलते हैं, जो 3 मिलियन बीटीसी है उसका कहां अता पता नहीं है, उसको भी हम तो 19 मिलियन में भी शामिल करके ही चलते हैं। तो भी आपका ये मान लीजिए लगभग 15.3 मिलियन बीटीसी होल्ड में है, यानी जो निकल ही नहीं रहा। ये मान लीजिए जिनको 100 दिन से ज्यादा हो चुका है, जो बीटीसी को मार्केट में लेके ही नहीं आए। हम केवल उसकी बात करेंगे जो मार्केट में है, और मार्केट में जो आ रहा जाए यानी जिसकी सेल परचेज हो रही है वो केवल आपका 3-3.5 मिलियन बीटीसी ही है, जिस पर सारी कंपनियों की नजर है। उसी में मारामारी होगी। और ठीक है, जब प्राइस बढ़ेगा तो मे भी हो सकता है सेल और आ जाए, तो मैक्सिमम आपका 5 मिलियन हो जाएगा। लेकिन जो लोग होल्ड करके बैठे हैं वो एरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, वो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और वो मार्केट में बीटीसी को नहीं लाएंगी। उनका होल्ड तो होल्ड ही रहेगा। हो सकता है कि वो और बाय कर ले। ये थोड़ा बहुत जो निकलेगा वो कौन निकलेगा? जो छोटा मोटा इन्वेस्टर है, जिसके पास 1 बीटीसी या आधा बीटीसी है, वो लोग हो सकता है मार्केट में आ जाए। तो ज्यादा कितना हो जाएगा? 5 मिलियन हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि अगर 1.35 ट्रिलियन बीटीसी में अगर ये अमाउंट आता है और 19 मिलियन में पूरी सप्लाई मान लेता हूं मैं, जितना ये कम मैंने आपको बताया खो गया है या कितना ट्रेड के लिए है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। फिर तो बीटीसी का प्राइस आप अंदाजा लगाइए कहां जाएगा। मैं तो पूरे 19 मिलियन की ही बात करता हूं, तो भी बीटीसी का प्राइस $71,000 के आसपास होना चाहिए। ये अप्रॉक्स मान के चल रहा हूं। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही जाएगा, और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं केवल आपको वो हकीकत दिखाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। तो यहां पर आप अंदाजा उसी चीज का थोड़ा सा हम लगाएंगे कि भाई आखिर कितना पैसा बीटीसी में आ सकता है। तो एक वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई हो सकता है 1% तो कम से कम मान के चलते हैं, और 5% में एक एवरेज सभी कंपनियों का मान के चलता हूं। वो 5% तो आना ही चाहिए। जब इतना हो हल्ला मच रहा है, इतना आपकी बुलिशनेस है, और पूरा मार्केट को अब जो वेट एंड वॉच है वो केवल ईटीएफ का ही है। तो ये कुछ वो मैंने सामने आपके रखा जो चल रहा है, जो हो सकता है। लेकिन मैंने आपको देखिए यहां पर दोनों सिनेरियो बताने की कोशिश की है। अगर हुआ तो ये हो सकता है, नहीं हुआ तो वो हो सकता है जो हमने बियर मार्केट झेला था दोबारा से वो भी हमें झेलना पड़ सकता है। लेकिन वो कहते हैं 90% चांस तो इसी बात के हैं कि ईटीएफ अप्रूव होगा, क्योंकि अगर नहीं होता तो अब तक
किसी न किसी का तो रिजेक्ट भी होता है, लेकिन रिजेक्ट अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है। जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज मांगी थी वो दोबारा से सारी की सारी फाइलिंग कर दी गई है। केवल जो एक लफड़ा है वो है कॉइनबेस और एसएसई का, क्योंकि ETF कंपनियों ने सब ने जो है कस्टोडियन बनाया कॉइनबेस को, और कॉइनबेस और SEC दोनों का आपस में ठनी हुई है, दोनों कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। केवल इसी वजह से ये सब लेट हो रहा है। तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा, और प्रेडिक्शन में आप भी बताइए कि BTC कितना जा सकता है या कितना ETF वालों का माल BTC में आ सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।